बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम आपको बताएंगे जो नुस्खा आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है खूनी बवासीर के बारे में। खूनी बवासीर एक मुज़ी मर्ज़ है और बड़ा तकलीफ़ देह है। जो लोग इसमें से गुज़रते हैं या जिन्हें ये लाहिक होता है वो बता सकते हैं कि ये कितना तकलीफ़ देह है। तो जो दवा हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल ये समझ लें कि उसका जो ख़र्चा है और उस पर जो मेहनत है वो ना होने के बराबर है। ठीक है, तो पहले कुछ चीज़ें हैं जो ज़हन नशीन करवाना ज़रूरी हैं कि एक चीज़ जहन में रखें कि पूरे जिस्म के अंदर खून जो है वो कहीं भी आज़ाद नहीं है, बल्कि खून अपनी वेसल्स में, नालियों में दौड़ता है। ठीक है, आर्टरीज़ में, वेंस में, कैपिलरीज़ में खून जो है वो गर्दिश करता है। तो ब्लीडिंग तभी होती है जब दरीना कब्ज़ हो। ठीक है, और ज़ोर लगाने के नतीजे में जो बाज़ात अंदर से नसें हैं वो रप्चर हो जाती हैं, ब्लड की जो वेसल्स हैं वो फट जाती हैं और ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा, इसमें फिर ये है कि वो तमाम ग़िज़ाएँ रोकनी पड़ेंगी जो सकील हैं। ठीक है, तो मैं शुरू में आपसे गुजारिश करता रहा हूँ, पता नहीं आपने गौर किया या नहीं किया। अगर आपने जो शुरुआती वीडियोज़ हैं जो इलाज के उसूल के हवाले से हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली वो ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये पता चले कि जो बवासीर है, खूनी बवासीर, ये किस मिजाज में होती है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को मरहला वाइज जैसे समझाऊं वैसे आप इसको पूरा सुनें, क्योंकि मैं इसमें परहेज़ भी बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि ये किन मरीज़ों को दवा दे सकते हैं, किन मरीज़ों को नहीं दे सकते, किस हालात में दे सकते हैं, कितनी बार देनी है, क्या मिकदार खुराक है। तो A to Z मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, तो इसका पहले हम असबाब पे आते हैं, क्योंकि हकीम बुकरात का कौल है कि जिस मर्ज़ के असबाब मालूम हों, जिसकी वजह मालूम हो, उसका इलाज करना आसान हो जाता है। तो जैसे मैंने गुजारिश की है कि खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है, शुरुआत इसकी होती है कब्ज़ से, बदहज़मी से। जब बहुत लंबे अरसे तक कब्ज़ रहती है और हम ऐसी ग़िज़ाएँ बदस्तूर और एक रूटीन के साथ खाते रहते हैं कि जो कब्ज़ करती हैं, जो तेज़ावियत करती हैं, जिनमें जो एसिडिटी को बढ़ाती हैं, तो उसमें फिर इन अमराज़ के लाक होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले अवॉइड करें, बल्कि अवॉइड क्या करें, अपने ऊपर हराम कर लें किसी भी किस्म की कोल्ड ड्रिंक को, और उसके बाद हर तरह की फ़ास्ट फूड रोक दें। ठीक है, ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, हल्क से उतरने के बाद उसका जायका हमें याद नहीं होता कि हमने क्या खाया था। ठीक है, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका जायका चंद सेकंड्स के लिए होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस चंद सेकंड के जायके के लिए हम कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, कैसे कैसे अमराज़ हमें जो है वो लाहक होते हैं। ये आप कभी किसी बड़े हॉस्पिटल का विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि लोग किन किन मसाइब से गुज़र रहे हैं। हकीम बुग़ल सीना फरमाते हैं कि इंसान की जो है टोटल तकालीफ़ वो सारी की सारी इंसान के मुँह से इंसान के वजूद में दाखिल होती हैं। ठीक है, उसमें कुछ इंसान का कलाम और कुछ इंसान का तआम, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। बाज़ औक़ात इंसान कुछ ऐसे अल्फाज अदा करता है, कुछ ऐसी बात कर जाता है कि जिसमें तकब्बुर होता है, और तकब्बुर अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। ठीक है, तो उस सूरत में फिर यही होता है कि इंसान अल्लाह पाक की पकड़ में आ जाता है और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ है तआम खाना। तो खाने में जो बदतरीन और ख़ौफनाक गलतियाँ हम करते हैं, जिस तरह का खाना आजकल चल रहा है या जो ट्रेंड जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमें सेहत नहीं दे रहा। ना वो सेहत बख्श है, ना वो ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना है। ठीक है, वो सिर्फ़ एक चस्का है, वो सिर्फ़ ज़ुबान की एक कुछ टाइम की लज़्ज़त है, और वो जब ख़त्म होती है तो फिर वहाँ से हमारी तकलीफ़ शुरू होती है। और जब तकलीफ़ शुरू होती है तो उसमें फिर अगर कोई ये कहे कि यार आप सांस लेना बंद कर दो, ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, तो आप कहोगे हाँ यार ठीक है, अगर हो सकता है तो भले सांस रुक जाए, लेकिन मेरी तकलीफ़ ख़त्म होनी चाहिए। तो हम सांस रोकना वहाँ पे कबूल कर लेते हैं, लेकिन हम अपने हाथों को ऐसी चीज़ें खाने से नहीं रोक सकते जो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो सबसे पहले बारबेक्यू, फ़ास्ट फूड मुकम्मल तौर पर रोक दें। ठीक है, अपने मैदे को, अपने स्टमक को सुकून दें। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आप खाते हो, वक्ती तौर पे तो ज़ुबान की जलन आप स्प्राइट पी के ख़त्म कर लेते हो, लेकिन ये जलन जो अंदर जाके आंतों में चलती है, ये पूरी रात इंसान को ठीक तरह से सोने भी नहीं देती।
ठीक है। सुबह मुंह का जो टेस्ट होता है, जो लोग रेगुलर ईटर हैं, फास्ट फूड ईटर हैं, आप उनसे पूछें कि सुबह सुबह जब उठते हो तो अपना आपके मुंह का जायका कैसा होता है, आपके मुंह से जो पानी निकल रहा होता है, जो रतूबत निकल रही होती है, वो कैसी होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि खुश्क और सर्द मिजाज में हम 6 सब्ज़ियाँ रोकेंगे, ठीक है। हम आलू रोकेंगे, गोभी रोकेंगे, बैंगन, करेले, मटर और साग, ठीक है, ये बंद होगा। दालें हर तरह की बंद होंगी सिवाय मूंग की दाल के। सुर्ख मिर्च हम मुकम्मल तौर पे रोक देंगे, काली मिर्च पे आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा खुश्क सर्द मिजाज के हवाले से ये तो हो गई मोटी मोटी चीज़ें। अगर आप इन पे भी अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह दवा का रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। और इंशाल्लाह जब आप रेगुलर इस दवा को 2 हफ़्ते इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी खूनी बवासीर का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। आमतौर पे होता ये है कि कोई भी दवा वक्ती तौर पे रिलीफ़ देती है, तो वो वक्ती तौर वाला जो रिलीफ़ है वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, हद 1 महीना चलता है। उसके बाद ये खून दोबारा आना शुरू हो जाता है, जान नहीं छूटती। जो लोग इससे यानी कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, वो जानते हैं कि ये तकलीफ़ कितनी पुरानी चल रही है और ये कितनी बार ख़त्म होकर दोबारा शुरू हुई है। तो उस ख़त्म होकर दोबारा शुरू होने में जो है वो सबसे बड़ा रोल हमारी बदपरहेज़ी का होता है। और कुछ अद्वियात भी ऐसी होती हैं कि जो वक्ती तौर पे फ़ायदा करती हैं, लेकिन ये जो नुस्खा बता रहा हूँ इंशाल्लाह ये मुस्तकिल है। अच्छा, बाकी परहेज़ों के साथ साथ इसमें आपने हर तरह का गोश्त बंद कर देना है फिलफौर, यानी 14 से 21 दिन दवा का जो है वो मुकम्मल टाइम पीरियड है। 14 से 21 दिन, 2 से 3 हफ़्ते। तो 2 से 3 हफ़्ते के लिए आपने हर तरह का गोश्त मुकम्मल बंद कर देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त के शौकीन हैं, आपका गुजारा नहीं होता, तो आप सिर्फ मगज़ खा सकते हैं काली मिर्च में बना हुआ, इसके अलावा किसी भी किस्म का गोश्त आप नहीं खा सकते। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। जी नाज़रीन इकराम, खूनी बवासीर के लिए नुस्खा पेश खिदमत है। तो जैसे मैंने अर्ज़ की थी कि ये सिर्फ़ एक ही जुज़ पर मुश्तमिल है, इसमें बहुत ज़्यादा अज़ा इसके नहीं हैं। तो आइटम आप नोट कर लें। ये रीठा है, मारूफ़ आम चीज़ है, बहुत कम लोग होंगे जो इससे वाकिफ़ ना हों। ये इस तरह गोल होता है, तो तोड़ने के बाद इसके अंदर से एक स्याह रंग का मग़ज़ निकलता है, वो आप निकाल के संभाल के रख लें। वो फिर बाद में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि वो किस काम में आएगा। फ़िलहाल जो है हम इसका सिर्फ ये बाहर वाला छिलका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और दवा का बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है और हर कोई बना सकता है और हर किसी की रेंज में भी है। बहुत ही सस्ती दवा है, लेकिन जितनी सस्ती है उतनी ही ज़्यादा ये मौसर और मुजर्रब है, ठीक है। तो तैयारी की तरफ आते हैं। जी नाज़रीन, आपने हस्बे ज़रूरत रीठा लेना है। इसका ये बाहर वाला छिलका तवे को आपने गर्म करना है और इसको तवे पे डाल दें। आप देख सकते हैं धुआं निकलना शुरू हो गया। इसको 3 हिस्से हमने जलाना है, यानी कि 75% ये जल जाए और 25% कच्चा रह जाए। जी नाज़रीन, जैसे आप देख सकते हैं कि ये रीठे का जो छिलका है ये 3 हिस्से जल चुका है। तो इस तरह से आपने इसे जला लेना है, ठीक है। ठंडा होने पे आप इसे पीस लें और जो मिक़दार खुराक मैंने बताई है उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन इकराम, ये खूनी बवासीर के लिए दवा तैयार हो चुकी है। आपने करना सिर्फ ये है कि एक 0 साइज़ के आपने कैप्सूल लेने हैं मार्केट से 500 mg के, ठीक है, और आपने भर के रख लेने हैं, ठीक है। एक कैप्सूल आप सुबह खाली पेट दूध से लें और एक कैप्सूल आप असर के वक्त लें दूध के साथ, फीका दूध हो। और जो परहेज़ मैंने बताया वो सख्ती से करें, तो इंशाल्लाह इसका आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।